नमस्कार, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल लाइव में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही के दिनों में डॉक्टर तरुण कोठारी सर के समेत बहुत सारे क्रांतिकारी लगातार अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र व राष्ट्रीय षड्यंत्रों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी सफलतापूर्वक 30 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद 4 जून को और अब एक 16 जुलाई को फिर से आंदोलन होने जा रहा है। महत्वपूर्ण कुछ मुद्दे हैं, उनमें से 3 जो आज के इस आंदोलन के मुद्दे रहने वाले हैं, उन पर हम डिटेल में जानेंगे डॉक्टर तरुण कोठारी सर से। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से ग्लोबी न्यूज़ और अवेकन भारत चैनल पर। जी सुमित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो देखिए दर्शकों को मैं बता देता हूँ कि जो मुद्दे हैं 3 जिन पर खास आज इसकी लाइव चर्चा हम बात करेंगे। चर्चा का विषय आज चर्चा का विषय है तो अंग्रेजों द्वारा लूटा गया 400 ट्रिलियन डॉलर, जो कि भारत के अगर हम देखा जाए तो हर एक व्यक्ति के 14 करोड़ रुपए आएंगे जो कि अंग्रेजों ने लूटा है। अब वो वापस कैसे आएंगे? जी, एक परिवार, उसके अलावा एक परिवार एक परिवार के 14 करोड़ से। उसके अलावा स्विस बैंक में डॉक्टर साहब ने बताया कि स्विस बैंक में लगभग 1000 लाख करोड़ रुपए जो है वो कैसे भारत में वापस लाए जा सकते हैं, पूरे भारत को टैक्स मुक्त कैसे कर सकते हैं। ये तीनों मुद्दे मांग है डॉक्टर साहब की, कैसा होना चाहिए, लेकिन कैसे ये संभव है वो हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे। तो डॉक्टर साहब मैं आप ही से जानना चाहूंगा, शुरू करते हैं आज के ये तीनों मुद्दे और आप बारी बारी से बता सकते हैं। हाँ, देखिए सबसे पहली बात जो हम बात करना चाहेंगे, अंग्रेजों ने और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो लूट मचाई देश के अंदर, वो लूट कितनी है। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि पहले आपको पता तो होना चाहिए जी कि आपके फोर फादर्स के बाद कितना पैसा था और कितना लूट के ले गए। आपको पता ही नहीं है तो आप मांगोगे क्या। तो सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जनता के पास ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कितना पैसा लूटा गया। एक बार जनता के पास जानकारी पहुंच गई तो कहीं न कहीं से आवाज उठती रहेगी कि आप पैसा वापस लेकर आओ, ये आवाज उठती रहेगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को, देश के लोगों को, देश के नागरिकों को ये बात पता चले कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश कॉलोनी ने कितना पैसा हमारा देश से लूटा। हमारे पास एक फाइनेंशियल टीम है जो इसका एनालिसिस करती रहती है और उनका यह अनुमान है कि 400 ट्रिलियन डॉलर से लेकर के 2000 ट्रिलियन डॉलर तक की लूट हुई है देश से। जी। अब ये होता कितना है? ये अगर आप इसको हिसाब लगाएं कि ये कितना होता है, 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ होता है, लेकिन ये डॉलर के अंदर है। तो 400 लाख करोड़ डॉलर, इसको आप 80 से गुणा कर दें तो मोटा मोटा 32,000 लाख करोड़ की लूट हुई हमारे देश। जी। हमारा देश इतना पैसा था कि लोग सोने और चांदी से मतलब लदे रहते थे। सिक्के ही सोने के चांदी के सिक्के थे हमारे पास में। आपने सुना ना रुपया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, शायद आपको जानकारी हो, रुपया शब्द कहाँ से आया? जी, आप ही बताएं डॉक्टर साहब जी। हाँ, ये रुपया शब्द आया रूपा से। कहाँ से आया? रूपा से। रूपा कहते हैं चांदी को। हाँ, यानी कि हमारे देश में जो चांदी का सिक्का चलता था उसे कहते थे रूपा। जी। वो जो बाद में बदलते बदलते वो रुपया हो गया। ठीक है। तो हमारे देश में चांदी के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे, सोने की मोहरें चलती थी, है ना। यही हमारे पास यही था लेन देन का तरीका। ये जो कागजी नोट तो ये जो अंग्रेज आए बाद में वो लेके आए। जी। जिस देश में इतना सोना और चांदी था, जिसको देख करके पूरे विदेशों में, पूरी दुनिया में ये था कि भैया आपको जाना है तो हिंदुस्तान में जाओ। मंदिरों में भरा पड़ा था, लोगों को घर में भरा पड़ा था। आज भी आप देखते हैं तो किसी कहीं कहीं खुदाई में निकलता है, लोगों ने उस टाइम छिपाया था 100 साल पहले, 200 साल पहले, आज भी निकलता है जमीन से कई बार। तो इतना पैसा हमारे देश से लूटा गया। अब इसको हम हिसाब लगाएं कितना पैसा है, तो अंग्रेजों ने हमारे पास इतना टैक्स लगा दिया, 90% टैक्स, 95% टैक्स। बताइए आप, इतना तक टैक्स लगाया लोगों के ऊपर, हर चीज पे टैक्स, कहीं जाओगे टैक्स, कहीं आना टैक्स। वो जो लूट का जो पैसा था, जो अंग्रेज लूट के ले गए, राजाओं महाराजाओं को साथ गलत संधि करके, है ना, दबाव में प्रेशर बना करके। अब लोग कह सकते हैं जी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लूट के ले गई है, लेकिन सवाल वो नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। एक व्यापारिक कंपनी को किसी भी कीमत पर युद्ध लड़ने का अधिकार नहीं हो सकता है। एक व्यापारिक कंपनी किसी दो प्रांतों में या दो राजाओं के बीच में युद्ध की भूमिका निभाए, उसके सैनिक हो और एक को सहायता करे, ये किसी व्यापारिक कंपनी का काम नहीं होता है। इसका मतलब व्यापारिक कंपनी के नाम पर बेसिकली वो सैनिक कंपनी थी।
वो सैनिक कंपनी वहां के सरकार ने, वहां के लोगों ने, ब्रिटिश कॉलोनी ने भेजा हमारे देश के अंदर लूटने के लिए। तो इसलिए चूंकि वो लूट के ले गए, तो इसलिए वो पैसा हमारा दोबारा वापस बनता है। उसके बाद में जो अंग्रेज चले गए, मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, तो ये अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, ब्रिटिश कॉलोनी ने, तब उन्होंने जी भर के लूटा, कानून बना बना के लूटा। ये जो पैसा है, ये पैसा हमको वापस चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये जन जागृति हमें फैलानी पड़ेगी देश के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति को बताना पड़ेगा। इसके लिए एक नवीन क्रांति की आवश्यकता है, उस क्रांति के माध्यम से एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार तक ये संदेश पहुंचाना होगा। इस क्रांति की अगुवाई खासतौर से युवा लोग कर सकते हैं, और वो जाकर के घर घर इस बात को बता सकते हैं। फिलहाल हम सरकार से मांग कर रहे हैं, तो सरकार से हम चाहते हैं कि भाई आप इस पे कुछ काम करें। आपके पास जानकारी नहीं हो, चलो हमने आपको जानकारी दे दी है, इस पैसे को वापस लाने की कार्रवाई को शुरू किया जाए। आप एक किस्त भी लेके आ जाएंगे, एक किस्त, एक इंस्टॉलमेंट भी लेके आ जाएंगे, तो हमें आपके ऊपर विश्वास हो जाएगा। सरकार नहीं करेगी तो निश्चित तौर से हमको कुछ ऐसी व्यवस्था बैठानी पड़ेगी, इसकी जगह उन लोगों को लाना पड़ेगा जो ये काम करें। तो जिन लोगों को हम लाएं, पहले उनके मन में ये बात हो, उनको विचार हो कि भाई देश की आखिर कितना पैसा लूटा गया और किसने और कब लूटा। तो इस पे हम लगे हुए हैं। फिलहाल हम सरकार को एक के बाद एक प्रतिवेदन दे रहे हैं। 2 प्रोटेस्ट हमने पहले इस साल किए, और हालांकि कई प्रोटेस्ट अब तक तो कई सैकड़ों प्रोटेस्ट हो चुके हैं। 2020 में हमने इन गद्दारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, 2020 में, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ना। जी हमने राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, हमने देश के चीफ जस्टिस को ज्ञापन दिया, सैकड़ों की संख्या में ईमेल किया, और वो सब चीजें आप लोगों को जानकारी है ना। तो अब हम सरकार को प्रतिवेदन के माध्यम से एक सॉफ्ट तरीके से बताने जा रहे हैं, दोबारा एक बार फिर जाएंगे कि भैया आपको हमने सफिशिएंट टाइम दिया है, आपको हमने पहले टाइम दिया है, 30 अप्रैल को आपके पास गए, फिर आपके पास 4 जून को फिर आए, फिर भी आप हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। तो एक बार फिर एक सॉफ्ट तरीके से हम सरकार को बताने जा रहे हैं। अगर सरकारें बार बार हमें इग्नोर करती रहेगी, हमारी बातें नहीं मानेगी, तो निश्चित तौर से ये सरकारें भी कोई स्थायी नहीं है इस दुनिया में, इस सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है। तो ये सोच के बैठा कि ये स्थायी है, वो स्थायी नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग और नरक भी स्थायी नहीं होते, यहाँ तक कि देवी देवता भी स्थायी नहीं होते, वो भी एक उनकी भी समाप्ति हो जाती है। तो ये नहीं समझे सरकार कि ये इनकी स्थायी सरकार है। सरकार बदलने में, सरकार को पलटने में, सरकार को जाने में कुछ ही दिनों का वक्त लगता है। इस सरकार को ये शांतिपूर्वक तरीके से विनती के माध्यम से एक प्रतिवेदन और दिया जाएगा कि भैया ये सारा पैसा आप वापस लेके आओ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा जो स्विस बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ, 1000 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है। ये स्विस बैंक की बात बता रहा हूँ, इसके अलावा जो टैक्स हेवन देश और भी है ना। स्विट्जरलैंड के अलावा आप बात करेंगे तो लग्जमबर्ग है, पनामा है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, बर्मुडा है, बहामास है, मॉरिशियस है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, सब बहुत सारे देश जहाँ पर टैक्स हेवन देश है, जहाँ का पैसा और अलग है। मैं आपको सिर्फ स्विस बैंक की बात बता रहा हूँ, बाकी सब देशों को मिलाए तो कम से कम भी वो 1000 लाख की बजाय वो 4-5 हजार लाख करोड़ रुपए निकलेगा। बिल्कुल, वो पैसा भारत को वापस लेके आना है। इस सरकार ने यह वादा किया था आज के 9 साल पहले कि हम वो पैसा वापस लेके आएंगे जी, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठित किया गया। अभी उसकी क्या रिकमेंडेशन अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है ना। वो विदेशों से जो ब्लैक मनी लाना था, सब मामला बिल्कुल डंप हो गया। 9 साल हो गए, सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अब इस सरकार को कुछ दिनों की मोहलत और दे रहे हैं, कुछ दिनों जी, समझ जाए, उस पैसे को वापस लाए, कम से कम एक किस्त तो लेके आए जी। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। ये हमारा जो सेकंड जो पैसा हमारा पड़ा हुआ है वहां पर वो लेके आए। तीसरी बात, अब तक भारत में जितना भी लोन डिफॉल्टर हुए हैं, जिन लोगों ने अपना लोन नहीं चुकाया, छोटा मोटा आदमी तो लोन बेचारा नहीं चुकाएगा तो उसका मकान की कुर्की हो जाती है, लेकिन 100 लाख करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5-5 हजार करोड़ के घोटाले करके लोग भाग जाते हैं, इससे भी ऊपर घोटाले। वो जितना पैसा राइट ऑफ हुआ है, अभी आप देखें 2022 के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया। बैंकों को अब लेना ही नहीं है, वो जो लेके चला गया। अब तक जितना पैसा राइट ऑफ हुआ उसको अगर सोने और चांदी से कन्वर्ट करके देखा जाए तो वो भी मेरे ख्याल से 500-700 लाख करोड़ तो वो बनेगा। जितना भी पैसा राइट ऑफ हुआ है सब राइट ऑफ को कैंसिल कर दिया जाए, यानी कि जो पैसा
सरकार ने एनपीए के माध्यम से जो घोषित कर दिया उसको कैंसिल कर दिया, भैया कोई जो है वो अब आपको देना पड़ेगा, है ना। ये जी, सरकार ने कैंसिल कर दिया, और जो भी इसका इंटरेस्ट रेट है, जो 12% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है। जी, तो ये तीन चीज ऐसी है, तीन चीजें, तीन काम हम कर दे तो देश की आम जनता को अगले 585 वर्ष तक एक भी रुपए का टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज, एसएमएस चार्ज, कुछ नहीं देना है, नथिंग। 585 वर्ष तक हमारी कम से कम 10-20 पीढ़ियों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इतना पैसा हमसे लूटा गया है, इस जी, बात को समझने की आवश्यकता है। देखिए, एक पनामा पेपर्स लीक हुए थे, जो ये ब्लैक मनी के ऊपर। हुँ, उस पनामा पेपर्स में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बर्खास्त कर दिया कि भैया आप ऑफिस में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि आपका नाम जो ब्लैक मनी वाले में आया। वो ही पनामा पेपर्स, उसमें भारत के लोगों का नाम भी है, भारत के पॉलिटिशियन का नाम भी है, यहाँ कुछ नहीं हुआ, है ना। तो ये इस सरकार को अब ये समझने की आवश्यकता है कि आपको पर्याप्त टाइम दे दिया है, सफिशिएंट से भी हुँ, सफिशिएंट से भी सफिशिएंट। अब आप ये नहीं बोल सकते अब आपके पास मुश्किल से कुछ महीनों का समय बचा हुआ है। तो ये हमारी सरकार से मांग है, तो ये हम बिल्कुल। करने जा रहे हैं, और इस प्रकार से देश की जनता को जगा करके ये एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता है, वो हम करने जा रहे हैं। अब देखिए, देश में कितना कितना टैक्स, आप देखिए ना, इनकम जी, टैक्स, इनकम हुँ, टैक्स 5%, 20%, 30%, जीएसटी हुँ, 5%, 12%, 18%, 28%। बिल्कुल। उसके बाद में आपने मकान ले लिया तो मकान का टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग लगेगा। प्रॉपर कोई आपने मकान बनाया तो उसका टैक्स, मतलब आप इनकम टैक्स देने के बाद, जीएसटी देने के बाद जो पैसा बच रहा है उसके भी आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा। और अब ये जो हुँ, दिल्ली और एनसीआर में तो नए नियम लागू हो रहे हैं कि हर साल आपको प्रॉपर्टी का टैक्स देना पड़ेगा, अच्छा, है ना। तो ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और लोगों को चूसा जा रहा है, खून चूसा जा रहा है लोगों का। इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है, ये काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए ये मुद्दे तो सच में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अब सोई हुई जनता भारत की और गूंगे बहरी सरकार, अब इन सब में अगर उम्मीद की जाए कि हाँ, ये पूरे कर देंगे, तो वो तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र में आप सुई ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। कौन-सी ऐसी उम्मीद है डॉक्टर साहब, वो आपको लगता है कि हाँ, इतनी बड़ी-बड़ी ये माँग है कुछ कि सरकार मानेगी या हमारे ये आंदोलन एक समय में आकर के बाकायदा पूरे होंगे ये 11 मुद्दे, चाहे वो इस तरह से चाहे उस तरह से? कोई एक तरीका ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सुनने में और जब भी हम अपने देश के हालात देख रहे हैं, तब हर व्यक्ति को ऐसा ही लग रहा होगा कि भी ये नाउम्मीद वाली माँगे हैं कि इनमें फिलहाल करना तो है नहीं सरकार। हालाँकि आवाज़ उठाने का कार्य आप लगातार कर रहे हैं, वो सराहनीय है आपका। क्या आ सकता है देखो, इससे इसमें रिस्पॉन्स डॉक्टर ऐसा साहब? है ना, देखो, ये एक दिन में सारा पैसा नहीं आ सकता, है ना। सही बात क्योंकि है, ये जी। पैसा एक दिन में गया नहीं है, ये इस पैसे को हुँ, जाने में कई कई वर्ष लगे हैं, है ना। ठीक है। 50-100 वर्ष अभी लगे हैं, उसके पहले जब अंग्रेज आए थे उन्होंने भी 200-300 वर्ष तक रुका। ये एक दिन में तो पैसा गया नहीं, इस पैसे को जाने में भी आप देखेंगे कि कई, मतलब हुँ, इसमें जो वर्षों का समय लगा है। हम तो जी। सरकार से ये कह रहे हैं कि अगर आप एक किस्त भी लेके आ जाए, एक हुँ, मासिक किस्त बांध रहे कि भैया हर महीने हमें इतना पैसा मिल जाएगा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो एजेंट है। तो हुँ, अगर ऐसा भी कुछ सरकार करे कि एक किस्त, दो किस्त, चार किस्त भी लेके आ जाए हर महीने के हिसाब से, तो हमें सरकार के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि चलो ठीक है भाई, हुँ, कुछ तो काम कर रहे हैं, कुछ तो पैसा लेके आए, है ना। सरकार अपनी ओर से कार्रवाई तो करे, शुरुआत तो करे, अपने पैसों को मांगे तो सही वापस, एक पत्र तो भेजे कम से कम कि भैया हमारा पैसा तुम्हारे पास है। इंग्लैंड की सरकार को भेजे, वहां की महारानी को भेजे, उसके बाद वो पैसा अमेरिका के पास गया है, वहां से जहां जहां पैसा गया है, पैसे का एक रूट होता है, सबसे बात करे, उनको एक कागज लिखे कि भैया हमारा इतना पैसा हमको वापस करो, कम से कम मांग तो हुँ, रखें। अगर सरकार ये मांग नहीं रखती है, सरकार ऐसा जी। कुछ नहीं करती है, हुँ, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, देखो ना, जी। दो ही रास्ते हमारे पास है। हुँ, एक तो लार्ज स्केल पर पब्लिक को हम उसमें जागरूक करें और मोटिवेट करें, हुँ, क्योंकि ठीक है। देश के पास ये हो सकता है कि जनता जो है अगर जागरूक होती है, मोटिवेट होती है, हुँ, तो फिर जाकर के बात बनती है। दूसरा ये होता है कि भैया कोई कोई हिंसक मार्ग अपनाया जाए, है ना। तो हम हिंसक हुँ, मार्ग की बात हम करते नहीं है, क्योंकि हम ये गांधीवादी देश है, जहाँ पर हम अहिंसक तरीके से काम करते हैं। तो हुँ, निश्चित तौर से हमारे पास जो जो एकमात्र रास्ता बनता है, वो जनता को लार्ज स्केल पर एक मास उसको जगाया हुँ, जाए, हर आदमी को ये बताया जाए कि कितना पैसा मार लूटा गया है, और इस सरकार को अंतिम चेतावनी के तौर पर ये बता दिया जाए कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप इस देश में और अधिक समय तक शासन नहीं कर पाएंगे।
आपको जाना होगा, इस देश की जनता आपको अपने घर भेज के रहेगी, ठीक है। तो ये अगर बातें ये संदेश अगर हम सरकार तक पहुंचा दे तो कहीं न कहीं क्या होता है ना, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जितने भी बड़े-बड़े नेता लोग होते हैं, बड़े-बड़े नेता जो खास तौर से छोटे-मोटे की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी। है, मुख्यमंत्री है, कोई कैबिनेट मंत्री, ये बड़े, छोटे तो क्या होता है उनका मतलब नहीं, बड़े-बड़े नेताओं की जो आपने सुना होगा बचपन में कुछ कहानी पढ़ी होगी कि हुँ, राक्षस था और राक्षस किसी लड़की को कैद करके लेके चला गया और हुँ, राजकुमार राक्षस को जा रहा है और राक्षस उसको पता चलता है कि भाई राक्षस की जान तो तोते के अंदर है, वो तोता हुँ, किसी कुएं के अंदर है और वो किसी वहां जाकर बैठा हुआ है, वो तोते को पकड़ता है ना, फिर तोते की गर्दन को मरोड़ता है तो राक्षस मर जाता है। हुँ, इन नेताओं की जान, जो बड़े बड़े नेता है, इनकी हुँ, जान वहीं अटकी हुई है। अगर हम जी। हार गए तो क्या होगा? हुँ, हुँ, अगर इनको भय लग गया, अगर देश हुँ, की जनता ने भय दिखा दिया कि तुम हारने वाले हो, तो ये तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, एक एक बात जी। मानेंगे। आप एक चिट्ठी की बात कर दो, ये 1 महीने में 10 चिट्ठी लिख देंगे सर। हुँ, तो एक बार इनको भयभीत करना आवश्यक है, इनके मन जी। में भय पैदा करना आवश्यक है कि भैया तुम स्थायी नहीं हो, ये जो तुमने हाँ, सोच रखा है कि तुम जाने वाले नहीं हो, तुम्हारी जाने की तैयारी शुरू हो गई है, तुम्हारी रिवर्स काउंटिंग शुरू हो गई है। हम सरकार जी, से कहना चाहते हैं कि अब ये हमारा तीसरा आंदोलन है, हम 16 जुलाई को फिर आ रहे हैं देश के जंतर मंतर पे, जी, फिर अगर बात नहीं मानी तो मान के चलिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी, बिल्कुल। तो चलिए देखिए बहुत सही कहा आपने कि जनता का जागरूक होना ही सबसे बड़ा समाधान इस समय तो दिख रहा है और उसके लिए आप लगातार सही दिशा में कार्य भी कर रहे हैं। पिछले 2 आंदोलनों के बाद जो अभी हाल ही में किए हैं, अब ये 16 जुलाई की में कुछ ऐसा नया कुछ आप करने जा रहे हो, तो कुछ बताना चाहें इस आंदोलन के बारे में कि क्या कुछ उनसे सीख करके कुछ ऐसा हट करके करने वाले हैं 16 जुलाई को? तो डॉक्टर साहब शेयर कर सकते हैं उस आंदोलन के बारे में। हाँ, नहीं देखिए, हमने ये बहुत कोशिश की है और इस जी, बार हमें पहले पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का स्वेच्छा जी। से लोग आ रहे हैं। तो हुँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संदेश होता है, एक संदेश हुँ, होता है, आप अपने नाम से अपना कोई संदेश बना करके, अपना पोस्टर बना के, हुँ, अपना वीडियो बना करके, जी, अपने तरीके से बात को रख कर के लोगों तक पहुँचाओ। जी। ज़रूरी नहीं कि हमारा ही वीडियो आप शेयर करो हमेशा, ऐसा कोई हुँ, आवश्यक नहीं है। जी। अपना वीडियो बनाइए, अपना संदेश बनाइए, अपना कोई मैटर बनाइए, अपना कुछ बनाइए और उसको अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म पर लोगों के साथ शेयर कीजिए, है ना? इसके साथ में हमने वहाँ पर इस बार कुछ मुख्य प्रमुख वक्ताओं को बुलाया है, वो वक्ता अपनी बात जी। को रखेंगे और साथ में जो लोग अनशन करना चाहते हैं, वो वहाँ पर अनशन भी कर सकते हैं, हुँ, है ना? ये मुख्य बात ये है कि ये एक प्रकार का ऐसा ऐसा एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तो कोई काम किया जाता है कि भैया हुँ, आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो होता क्या है कि सरकार को ये लगता है कि भई आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं, वो हुँ, डेडिकेटेड लोग हैं। अगर आपने एक बार प्रोटेस्ट किया, बंद कर दिया, फिर आप 2 जी, साल बाद प्रोटेस्ट करने आए, तो वो सरकार को लगता है कि कोई डेडिकेटेड लोग नहीं, ऐसे लोग हैं, चलते-फिरते कभी जी, कुछ आया है ना, कभी कोई है। लेकिन जब सरकार के सामने इस प्रकार का बार-बार प्रतिवेदन जाता है, जब बार-बार डेडिकेशन दिखता है जनता की ओर हुँ, से, लोगों की ओर से, हमारे सहयोगों की ओर से, हमारे क्रांतिवीरों की तरफ से, तो सरकार को ये बात समझ में आती है कि इन लोगों से अगर बात करनी है, तो इनसे पहले बात की जाए और इनका मैटर को समझा जाए और उसको सरकार किसी तरह से उसको समाधान की दिशा में पहुँचे। मैं जी, देश के सभी लोगों से, खास तौर से युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े इश्यू हैं, इसको लाइटली मत लीजिए। ये आपके और आपके कई पीढ़ियों का लूटा हुआ पैसा है, जो हुँ, आप और हम मिलके वापस लाएँगे तो आप और हमारी कई पीढ़ियों के काम आएगा ये पैसा, है ना? बिल्कुल। जिस जिस प्रकार से हमें लूटा गया, तो हम हुँ, दूसरों को लूट नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हमारा पैसा वापस दे दो, है ना? जी, तो तो ये अब ऐसा समय आ गया है कि देखो, पहले देश को ब्रिटिशर्स ने लूटा, फ्रेंच ने हुँ, लूटा, डच ने लूटा। अब वो समय आ गया है, अब यूरोप चला गया है, अब जी, हिंदुस्तान का समय आ गया है, अब भारत का समय आ गया है, अब भारत के लोगों का समय आ गया है। दुनिया में अगर स्थायी शांति कोई दे सकता है तो भारत के लोग दे सकते हैं। बिल्कुल। आपने देखा, हमारे देश में मुगलों का राज रहा और कई देशों में मुगलों का राज रहा, लेकिन वहाँ कभी शांति की स्थापना नहीं हो सकी। अब ब्रिटिशर्स ने राज किया, कभी शांति नहीं हो चुकी। डच भी आया, फ्रेंच भी आया, दुनिया में जहाँ-जहाँ गए बिल्कुल अशांति कर दी। हिंदुस्तान के लोग ही एकमात्र ऐसे सक्षम लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिनके नेतृत्व में पूरा दुनिया अगर चले तो पूरी दुनिया को समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये जो मेरा वीडियो है, ये जी, भारत के पड़ोसी देशों तक जाना चाहिए।
पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान, इन सब देशों तक ये वीडियो संदेश पहुंचना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपने अपने देश में प्रोटेस्ट कीजिए इस बात को लेकर, बिल्कुल। क्योंकि जो पैसा लूटा गया सिर्फ भारत से नहीं लूटा गया, भारत के साथ में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऐसे कई देशों से लूटा गया। ये भी एक जमाने में अपने हिस्सा पे, अपने पार्ट पे, यहाँ के लोग भी सड़कों पे आए और इसका दबा करके विरोध करें, अपनी अपनी सरकार से कहें कि अपना वो पैसा वापस लाएगा। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान स्थायी रूप से कर्ज मुक्त हो जाएगा, अफगानिस्तान कर्ज मुक्त हो जाएगा, नेपाल और भूटान बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, बांग्लादेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये जितने भी देश है हमारे अड़ोस पड़ोस के, सबको मिलकर के इस मुद्दे पर आवाज उठानी है। इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि बाकी देशों के लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए, आपके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी सारी जानकारी इस वीडियो में दी और मुझे उम्मीद है कि जनता जरूर आपके इन प्रयासों में साथ देगी और जिस तरह से आपने सपना देखा है इन सभी 11 मुद्दों को या 14 मुद्दों को पूरा करने का, वो भी जरूर होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, उसके बाद अगले कार्यक्रम में और मिलेंगे जल्दी बाकी के अन्य बिंदुओं को लेकर के जो इस आंदोलन में उठाए जाएंगे। तब तक के लिए फिलहाल अलविदा सभी दर्शकों को, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।